3, 2, 1, drop it. नमस्कार किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि गेहूं की संपूर्ण खेती के बारे में, यानी कि आप गेहूं की कौन सी उन्नत जाति आप लगाएं और कौन सी फसल किस समय पे बोया जाता है, कौन सी खाद उर्वरक उपयोग होती है, कौन सा कीटनाशक यूज करना है, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो आप लोग यदि इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि हम आपको अच्छे से अच्छे प्रयास के द्वारा सब कुछ आपको बता सकें। तो चलिए हम समय को बिना वेस्ट करे ही वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि गेहूं की खेती की तैयारी हम कैसे करते हैं। तो गेहूं की खेती की तैयारी के लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं, यदि आपके पास जो ढैंचा होता है हरी खाद के रूप में यूज होता है, यदि आप उसका बुआई करके बुआई से पहले खेत में यदि बो दिए हैं तो उसको आप जुताई करके उसको कुछ दिनों के लिए 15 से 20 दिनों के लिए उसमें छोड़ दें और पलेवा कर दे। उसके बाद आपका जो मिट्टी तैयार होगा उससे आपके प्रति एकड़ यदि आप देखें तो 40 से 50 केजी गेहूं बढ़ोतरी हो जाएगी। तो हम बात कर लेते हैं कि कौन सी प्रजातियां आपको बोना चाहिए। तो यदि हम बात करते हैं कि आपकी जो खेत है, यदि वहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था अच्छी है, सब कुछ अच्छी है और आप समय से बुआई करना चाहते तो इसके लिए है HD 2967, HD 4713, HD 2851, PBW 550, जिसकी कुल जो उपज होती है एक अनुमान होता है वो 50 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है। यदि आपकी सिंचित जो क्षेत्र है, यदि उसमें आप लेट वैरायटी बोना चाहते हैं तो उसमें आप लगा सकते हैं कि HD 2985, WR 544, राज 3765, PBW 373, DBW 16, WH 1021। यदि आपकी ऐसी जगह है जहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, बहुत कम मात्रा में पानी मिल पाता है और आप समय से बुआई कर रहे हैं तो उसके लिए है HD 2888, PBW 396, PBW 299, WH 533। तो दोस्तों इन सब वैरायटियों का आप उस जगह पे बुआई कर सकते हैं जहाँ पे आपकी समय भी हो, यानी कि समय से खेत खाली हो और ऐसा भी हो कि आपको पानी की सुविधा अच्छी हो। तो ऐसी जगह पे आप बुआई कर रहे हैं यदि, तो काफ़ी अच्छा मुनाफा होने वाला है आपको। यदि हम बात कर लें कि बीज की बुआई कैसे करते हैं, तो बीज जो होना चाहिए काफ़ी साफ़ होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए और उसमें किसी भी खरपतवार का बीज शामिल नहीं होना चाहिए। जो सिकड़े होते हैं, छोटे होते हैं या कटे फटे बीज को निकाल देना चाहिए। हमेशा उन्नत और नई तथा क्षेत्र विशेष यानी क्षेत्र के अनुसार ही आपको प्रजातियों का चयन करना चाहिए। यदि हम बात कर लें कि बीज दर क्या होती है, तो बीज दर दानों के आकार पर देखिए डिपेंड करता है, जिसका अगर जमा प्रतिशत कितना है, बोने का समय आप कब बो रहे हैं, बोने की विधि क्या है एवं भूमि की दशा कैसी है आपकी, उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा बीज कैसे बोएं। तो यदि हम बात कर लेते कि 1000 बीजों का भार मान लीजिए कि 38 ग्राम है, तो 1 हेक्टेयर के लिए लगभग 100 किग्रा बीज की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप 1 बीघे की बात करें तो 20 से 25 केजी का पड़ेगा। यदि दानों का आकार आपके बड़ा है या छोटा है तो उसी अनुपात में बीज की दर घटाई या बढ़ाई जा सकती है। तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि बोने की विधि कैसे और कब करना चाहिए। तो बुआई देखिए देसी हल या तो सीड ड्रिल दोनों से की जाती है। छिड़काव विधि में यदि बोने से बीज क्या होता है ज़्यादा लगता है तथा जमाव कम, निकाई गुड़ाई में अवस्था और असमान होती है। यदि हम बात करें कि सीड ड्रिल से आप बुआई करते हैं तो उसमें बीज की मात्रा भी कम लगती है और बीज का जो जमा होता है काफ़ी हद तक अच्छा होता है। और हर एक परिस्थितियों में यदि जहाँ पे कि पानी की कमी है या पानी बहुत ज़्यादा लग रहा है तो वैसे जगह में क्या होता है, आपको यही करना चाहिए कि सीड ड्रिल से बुआई करना चाहिए।
गेहूं को 15 से 23 सेंटीमीटर की दूरी पर पंक्ति में बोया जाता है। जब सीड ड्रिल से बोते हैं तो गेहूं की जो लाइन होती है, लाइन से लाइन की दूरी 15 से 23 सेंटीमीटर तक होती है। और कुछ जगह पे क्या होता है, जो जहाँ पे कि आपकी खेत बढ़िया है और सिंचाई का भी साधन अच्छा है और उपजाऊ मिट्टी है, तो वहाँ पे क्या करते हैं 23 सेमी से ज़्यादा ही रखते हैं। तो इस तरह से आप अपने गेहूं की बुआई सीड ड्रिल से करवा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा होगा। बोने का समय यदि बात कर लें तो उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में जो गेहूं की बुआई है, जहां पे सिंचित स्थिति है यानी कि अच्छी भूमि है, और नवंबर का जो पहला 15 दिन होता है, 15 नवंबर तक यदि आप बुआई कर देते हैं तो बुआई कर देना भी चाहिए। लेकिन अगर उत्तरी पूर्वी भागों में मध्य नवंबर तक गेहूं बोया जा सकता है। देर से बोने के लिए उत्तरी पश्चिमी मैदानों में 25 दिसंबर के बाद तथा उत्तरी पूर्वी मैदानों में 15 दिसंबर के बाद गेहूं की बुआई करने से उपज में भारी हानि होती है, बहुत बड़ा नुकसान होता है इसके बाद बुनाई। यदि कि सबसे बढ़िया यदि आपको बताया जाए कि कब बोना चाहिए तो वो 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में आपको बो देना ही चाहिए। इसके बाद यदि आप बोते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा नहीं होगा। और यदि हम बात करते हैं कि जल कब यानी कि सिंचाई कब की जाए, तो गेहूं की जो फसल होती है वो पूरे साल में यानी कि पूरी बुआई से लेके उपज काटने तक जो होता है 35 से 40 सेंटीमीटर जल की आवश्यकता होती है। यदि जब इसके क्राउन रूट बनता है, जो 20 से 25 दिन बुआई के 20 से 25 दिन पे क्राउन रूट बनता है, यदि उस समय आप सिंचाई कर देते हैं तो जिससे कि जो जड़ होती है उसमें से बहुत सारे ज़्यादा गाछें यानी शाखाएं निकलती हैं, जिससे आपकी उपज में काफ़ी ही बड़ी लाभप्रद होती है। और गेहूं में छह अवस्थाएं होती हैं जिनमें सिंचाई करना लाभप्रद होता है। तो पहली सिंचाई आपको मैंने बता दिया कि जो क्राउन रूट बनते हैं जिसमें कि बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं, उस समय 20 से 25 दिन पे करना ही चाहिए। उसके बाद जब कल्ले निकलने लगते हैं तो उस समय यानी कि 40 से 45 दिन बाद करना चाहिए। जब पौधे बढ़कर अथवा उसमें से जब बालियां निकलने लगती हैं तब जो कि 60-65 दिन बाद करना चाहिए। फूल आने के पूर्व यानी कि जब फूल आता है उसके पहले ही 80 से 85 दिन पे कर देना चाहिए। और जो पांचवा है वो है कि जब दूध बनने लगता है यानी गेहूं के बीज में जो दूध बनने लगता है वो 110 से 115 दिन बाद होता है, उस समय आपको सिंचाई करना चाहिए। और लास्ट जो है कि अंतिम है वो है जब दाने कड़े होने की अवस्था में हो, उस समय आपको 120 से 135 दिन बाद कर देना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। तो गेहूं की फसल में देखिए बहुत ज़्यादा ही आप देखेंगे गेहूं की मामा का नाम जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और गेहूं का मामा जो घास होता है आप लोग जानते होंगे। और दूसरा जो होता है जंगली जई हो गई है, बथुआ हो गया, जंगली पालक हो गया, कृष्णनील हो गया, हिरनखुरी हो गया, आदि खरपतवार क्या होते हैं आपको मिलते रहते हैं। तो इनमें से कुछ खरपतवार जिसे फेलिस माइनर जो कि आइसोप्रोट्यूरान रसायन द्वारा नियंत्रण हो जाता है। आइसोप्रोट्यूरान एक दवा है जिससे कि उस जो फेलिस माइनर यानी गेहूं का मामा है उस पर छिड़क देंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कुछ होता है कि उसको आपको हाथ से ही निकालना पड़ता है। तो इसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए कि आपको जो बीज लेना चाहिए उसमें एकदम से फ्रेश गेहूं के बीज होना चाहिए, उसमें कोई भी ऐसा घास फूस का बीज नहीं होना चाहिए। और यदि दूसरा है कि गेहूं जो समय से बोते हैं पंक्तियों की दूरी घटा दे तथा जल्दी बढ़ने वाली प्रजातियां बोएं, जिससे कि जब जल्दी ही बढ़ जाएगा तो घास क्या करेगा गेहूं के नीचे ही छोटे छोटे होकर वो दब जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। तो उर्वरक का प्रयोग जब गेहूं में बीजों में 2-3 सेमी में नीचे करें। सिंचाई की नालियां तथा मेड़ों पर खरपतवार विकसित न होने दें तथा बीज बनने से पहले इसको नष्ट कर दें। चूँकि हाथ से खुरपी या हो द्वारा खरपतवार निकालने के लिए अधिक श्रमिक आवश्यकता होती है, अतः रसायनों द्वारा इसका नियंत्रण सुगम और आर्थिक दृष्टि से लाभदायक है। जब खुरपी करेंगे या तो फिर एक हो होता है, हैंड हो होता है, उससे आप करवाएंगे तो काफ़ी आपका पैसा लग जाएगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कीट जो लगते हैं उसको हम कैसे कंट्रोल करें, कौन सा कीट लग जाता है।
तो आजकल कैसा है कि गेहूं उगाने वाले क्षेत्रों में दीमक और माहू का प्रकोप बहुत बढ़ रहा है। यदि माहू की संख्या प्रति पौधा 10 से अधिक हो जाए तो इमिडाक्लोप्रिड की 20 ग्राम मात्रा को 300 लीटर पानी में घोलकर खेत में छिड़काव कर दें। प्रारंभिक अवस्था में दीमक के नियंत्रण हेतु क्लोरपाइरीफास की 3 लीटर प्रति हेक्टेयर मात्रा में को 300 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर दें अथवा सिंचाई के पानी में के साथ दें, अथवा इमिडाक्लोप्रिड की 1 लीटर मात्रा 300 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करने से भी दीमक पर नियंत्रण पाया जा सकता है। गेहूं रोग जो होता है वो कौन सा है? तो गेहूं में मुख्यतः रतुआ, कंडुआ एवं करनाल बंट का प्रकोप होता है। इसके अलावा कभी कभी चूड़िल असिता एवं झुलसा रोग भी कुछ क्षेत्रों में लगते हैं। तो रतुआ की बात करें तो ये क्या होता है, ये पीला हो जाता है, भूरा एवं काले रंग के रतुआ के नाम से जाना जाता है। इसमें पत्तियों के तने रतुआ की किस्म के आधार पर उसी रंग के धब्बे बन जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए नई एवं अवरोधी प्रजातियों का प्रयोग करें बोने में, और उस पर जिनेब या डाइथेन M45 का 0.2% घोल बनाकर छिड़काव करने से इन बीमारियों से होने वाली हानि को कम किया जा सकता है। कंडुआ रोग, इस रोग में बालियों के दाने की जगह काला चूड़ भर जाता है। इसकी रोकथाम के लिए आप क्या करेंगे, विटावैक्स या कार्बेंडाजिम जो कि फंगीसाइड है 2.5 ग्राम प्रति किग्रा बीज अथवा